साइड चाबी चाहिए। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सुनोगे तभी आपकी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ तीन तीन युगों से कथा वार्ता सुनाई गई। सत्संग तो जीवों को मिला नहीं। अगर सत्संग मिलता तो सब सत्य की ओर चलते होते, सही सच्चे रास्ते पर चलते होते और सच्चित आनंद को प्राप्त करते होते और जीवात्मा अपने सतलोक सचखंड पहुंच जाते। लेकिन सत्संग तो मिला नहीं, क्योंकि सत्संग का अधिकार केवल संत सतगुरु को है। बाकी न कोई सत्संग जानता, न कोई सुना सकता। जितनी शक्तियां आई ये सब बीच के लोगों से आई, सुधार के लिए। उन्होंने कोई सत्संग नहीं सुनाया, जीवात्मा के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। केवल शरीर और इंद्रियों को मान सम्मान, राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार मिल गया उनको। उनका इतिहास बन गया, लोग उनकी पूजा करने लगे। लेकिन जीवात्मा का कल्याण किसी ने नहीं किया। अब ये तीन तीन युगों से भूली बिछड़ी जीवात्माएं बेचारी भटक रही हैं। इनको तो कोई रास्ते पर लगाने वाला आया नहीं। जो आए उनको हमने आपने पहचाना नहीं, क्योंकि उनका कोई इतिहास पहले से होता तो जानकारी हो जाती। इसीलिए कहा कि जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करी बंदगी निश्चल है। जब उनके करीब में जाओगे और चरणों पर गिर करके ये मतलब यानी आरती पूजा बंदगी करोगे तो उनकी दया हो जाएगी। दया बिना तो कुछ हो नहीं सकता, और दया हो जाएगी तो काम हो जाएगा। अब उनकी दया कैसे होगी, हम उनको कैसे खुश करें? क्यों कोई सामान से रुपए पैसे धन दौलत से खुश होते नहीं। कहते गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करा में, भूखे प्यासी को दे पाए। कहो तुम्हारे धन दौलत सामान के भूखे नहीं है। अब ये है कि तुमने जो जो यानी मतलब कर्म किए हैं, मनसा वाचा कर्मणा, उनको कैसे उतारा जाए, उसके लिए जो आप दे देते उसको तुम्हारे उसी काम में लगा देते हैं। कि जहाँ जहाँ जिन जिन से आपने कर्जा लिया और आप भूल गए और तुम जानते भी नहीं हो तुम्हारा कर्जा कहाँ कहाँ किसके पास है और वो कैसे उतरेगा ये भी नहीं मालूम। कहा ये सब विधि विधान बना करके कोई न कोई सत्संग कार्यक्रम का आयोजन कर देते हैं और सबको वहाँ बुला लेते हैं। आएंगे वही, उनको ही बुलावा आता है, वही बुलाए जाते हैं जिनसे हमारा आपका लेन देन होता है। लोगों किस तरह से कर्म कर्जे की अदायगी कराते, ये भी काम किसी ने नहीं किया। सृष्टि में कर्मों की अदायगी का कोई काम नहीं था, केवल कर्मों का जजमेंट परिणाम देते थे कि अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। साफ साफ शब्दों में कहा है कि मतलब काल ने में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। कहा मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में व्यवस्था के लिए आया हूँ। अब यहाँ रहने वाले जीव जैसा कर्म करेंगे मैं उनको उससे परिणाम दे दूंगा, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। ना मैं खत्म कर सकता हूँ, ना अदला बदली कर सकता हूँ। मतलब ये काम मेरे बस का नहीं है। मैं जो भी तुम अच्छा बुरा कहोगे मैं उसका परिणाम दे दूंगा, लेकिन आप ये कहो इसको खत्म कर दीजिए, जला दीजिए, माफ कर दीजिए, ये काम माफी का अधिकार नहीं। माफी का अधिकार केवल संत सदगुरु को है। और कहा वो कलयुग में आएंगे
तो उन्होंने जो किया शरीर से, जिसे कीर्तन कहते हैं, कीर्तन तन माने शरीर से, कीर्ति यश जो कमाया, उसी का गुणानुवाद हम करते रहे, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं का बखान करते रहे। लेकिन जीवात्मा क्या है और कैसे आई और किस तरीके से यहाँ काल माया के देश में किसने फंसा लिया और किसमें फंसा लिया, अब वो निकालने वाला कौन आएगा और किस तरीके से निकालेगा तो कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब संत महापुरुष आए, उन्होंने हम सब जीवात्माओं को फंसा देखकर, ये दया उनकी, यही दया कृपा मेहरबानी, हमने बुलाया नहीं था, हम जानते नहीं थे कि हम फंसे कैसे, भी नहीं जानते थे कि फंसे कि नहीं फंसे। हम समझते थे यही यहाँ कर्म है और ये कर्म सभी करते, हम भी कर रहे हैं। लेकिन इन कर्मों से अलग करने वाला, जिसको निष्काम कर्म आप कहते हो, कहा जब तक निष्काम कर्म नहीं करेगा तब तक ये जीवात्मा काल माया के देश से निकल नहीं सकती। 484 लाख नरकों की योनियों से उसे छुटकारा भी नहीं मिल सकता। यह सब काम संत सतगुरु के अधिकार में है। जब वो आए तो उन्होंने रास्ता खोला। जब रास्ता बताने लगे और जीवों को जगाने लगे तो काल को बड़ी चिंता हुई। कहा ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने अखंड तपस्या सत्पुरुष की और जब तपस्या से मैंने उनको खुश कर लिया, उन्होंने एवं मस्त कह के हमको ये सुरतों जीवात्माओं का भंडार दे दिया और आप कहते हम जगा के ले जाएंगे। कहते नहीं, जब सुरतों का भंडार तुम्हें मिला था और एवं मस्त कहा था, तब ये भी कहा था मेरी एक संत सुरत, एक संत बोध मृत्युलग मंडल में आती जाती रहेगी और जीवों को जगाती रहेगी, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं होगी। कहा ये तो कहा था। तो पूछ रहा भी कैसे आप ले जाओगे? मैंने इतना जाल बना रखा है जिससे जीव निकल ही नहीं सकता। तो कहा कि मैं 5 नामों के द्वारा, 5 नामों के द्वारा मैं इनको ले जाऊं। तो काल सुन के बड़ा हंसा कि तुम्हारे 5 नाम की आशा वो हमारे है 84 फंसा। तुम्हारे ये 5 नाम क्या करेंगे? मैंने 4 खान 84 लाख यूनिया जिसमें ये जाल बनाया फंसाने के लिए, आपके 5 नाम क्या करेंगे? अरे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम, मेरे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी। वो पहला नाम तो काल भगवान ही का है, का उन्हीं की ये सब 84 है। तो इसलिए उन्होंने काल की प्रधानता रखी है। पूजा तो सर्वप्रथम काल की ही कराई हमें आपसे, क्योंकि जिसके देश में फंसे हो, जिसके देश में रह रहे हो और उससे अगर जबरदस्ती करोगे तो निकलने नहीं देगा। तो कहा ऐसा करो, उसको प्रणाम करो, नाम लो, रूप को याद करो और अंतर दृष्टि से वहीं पर प्रणाम करो। जब प्रणाम करोगे तो खुश हो जाएगा, जैसे खुश हो जाएगा तो दरवाजा खोल देगा। बस ये पहला गेट दरवाजा उसने लगा रखा है, बस यहीं से हमें आपको निकलना है। तो अगर गेट कोई नहीं खोले आप कैसे निकल पाओगे? और उसने मजबूत यानी वज्र कपाट, इतने मजबूत यानी कपाट माने किवाड़े दरवाजा उसने लगा रखा भूल और भ्रम का, तो हम उससे निकल ही नहीं सकते कभी। वो तो निकालने वाला जब कोई समर्थ, कोई महान सर्वशक्तिमान वो आएगा, उस दरवाजे को तोड़ेगा और फट से तुमको निकाल कर उधर ले जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो भाई, उसके देश में आए हो तो किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करनी है और उसको प्रणाम कर लो, इसमें क्या नुकसान? जब प्रणाम करोगे तो खुश हो जाएगा, खुश हो जाए तो दरवाजा खोल देगा। मोही बिलो की राम मुस्काही और 20 तुरंत गए मुफाई। कल हमको देख करके वो खुश हो गए। राम ये निरंजन के अवतार थे, एक काल के तो अवतार थे, कोई दयाल का अवतार थोड़ी था। तो मतलब खुश हो गए, उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खोला तो मैं आगे बढ़ा। उधर मां सुजंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकलाया। उधर माने उधर मध्य में बड़े बड़े अंडपिंड यानी ऐसे लोग मैंने देखे जिनकी अद्भुत अलौकिक रचना है। जब मैं दूसरे स्थान पर पहुंचा तो ये देखा, फिर तीसरे स्थान पर उधर आगे बढ़ा। का अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अमित एक का। ऐसी विचित्र लोग हैं जो यहाँ कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो गंदगी का देश है। खुशनुमा खूबसूरती और आनंदमय प्रकाश में चेतन में तो उधर ऊपर है। कहा जब मैं चौथे में पहुंचा
तो क्या कह रहे हैं कि मतलब यानी अत विचित्रता लोकने का रचना अमित एक के का। ऊपर पहुंचे तो कहते कोटिन चौतरानन गौरीशा अग्नि से शारदा ईशा, करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों शंकर से शारदा साहब एक लाइन में खड़े दिखाई देते हैं। ये चौथा लोक है। इसके बाद में 5 मिनट पहुंचा, बस वहीं से अपने देश की शुरुआत होती है। वो बॉर्डर है, वहीं से शुरुआत होती है। वो सत है, सतलोक है, फिर उसके आगे अलग है और अगम है, और सबसे ऊपर अनाम लोक है। वही अनामी धाम से जब अनामी महाप्रभु इस मृत्युलोक मंडल पर आएगा, जिसकी सारी सूरतें हुए जीवात्माएं हैं, वो जब नाम को जगाएंगे, नाम को सिद्ध करेंगे और नाम का प्रचार कराएंगे, फिर जीवात्माओं को नाम से जगाएंगे और नाम से जोड़ेंगे, फिर भवसागर में नाम का बेड़ा लगाकर हम सब जीवात्माओं को घर पहुंचाएंगे। तब ये काम हमारा आपका पूरा होगा। तो देखो कितना जटिल है, कितना कठिन है। तो जो फंसाने वाला हो तो ऐसे फंसाते ही है, ऐसे फंसाता है। जैसे मछुआरा मछली को फंसाने के लिए जाल लगाता है और फिर कांटे में कोई कीड़ा या फंसा देता है, और मछली लालच में कि चलो दाना है कि हमारा भोजन है, तो जैसे उसने भोजन को ऐसे किया तो फट से कांटा चुप गया, कांटे में फंस गई। अब वो निकल नहीं सकती, तड़पड़ा रही, तड़पड़ा रही, तड़पड़ा रही, तड़पड़ा रही। तो फंसाने वाले ने तो ये सब मतलब भोगों का दाना डाल दिया और हमें आपको उन्हीं भोगों में फंसा लिया। अब हम आप निकल ही नहीं पाते, भोगों को भोगते 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 हम समझ गए यही हमारा काम है, हम इसीलिए आए हैं, मानव शरीर इसीलिए मिला है। ये सब नासमझी अज्ञानता भूल भ्रम के कारण ये सब कर बैठे। अब ये कितने दिनों के बाद अवसर मिला कि समृद्ध मालिक भूमंडल पर आए। देखा कि यहाँ का जीव न गुरुओं की बात मानता है, न संतों की बात मानता है, न सदगुरु की बात मानता है। तब परम संत दाता दयालु स्वयं मृत्युलोक मंडल में मतलब आ गए। किसके लिए? काम के लिए, अपनी जीवात्माओं को लेने के लिए, उनको जगाने के लिए। तो जब जगाने के लिए आए तो ऐसे तो जीवात्मा जगेगी नहीं, क्योंकि इसका आधार नाम है। तो उन्होंने सर्वप्रथम नाम को ही जगाया और सिद्ध किया, और उसी नाम से जीवात्माओं को जगाना शुरू किया। तो धीरे 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 जगा और सो गया, फिर जगा फिर सो गया, फिर जगा फिर गिर गया। इसी तरह उठते बैठते धीरे 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 कहा इन जीवों को पाक साफ निर्मल पवित्र करूंगा और इनको फिर इनके घर पहुंचाऊंगा। ये है असली बात, असली राज रहस्य तो ये है, और ये कोई बताता नहीं है, क्योंकि ये किसी को राज तो मालूम है नहीं। जो उधर गया है वही उधर की बात बताएगा, उधर का राज रहस्य बताएगा, और जो इधर ही घूम रहा इसी मृत्युलोक मंडल में राजपाट धन दौलत मान सम्मान के चक्कर में, वो उधर की रचना क्या जाने, ये रचना कैसी है। तो ये सब कुछ महापुरुषों ने बताया, और हमें आपको उसी पर ध्यान देना चाहिए कि जो यहाँ कभी नहीं रहा, कभी ऐसा आया नहीं, किसी ने ऐसी युक्ति बताई नहीं, प्रभु नाम किसी ने जगाया नहीं, तो जीवात्मा प्रभु धाम कैसे जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरुवासी प्रेमीजनों, बड़ा सौभाग्य होता जीव का तब ये समय, ये घड़ी, अवसर सत्संग सुनने का मिलता, संत महात्माओं के दर्शन दीदार का, उनसे नाम की युक्ति और नाम की कमाई करो। तो यही उनका आदेश, सर्वप्रथम आदेश नाम की कमाई।
जल्दी से करो और जीवात्मा को जगाओ। और जैसे उसका आंख कान ना खुलेगा वो फट से अपने घर की तरह मुखातिब हो जाएगी। जब घर की तरह मुखातिब हो जाएगी तब इधर का सब छूट जाएगा। तब उसको पता होगा कि मैं तो अज्ञानता में इधर बैठी थी, हमारा देश, हमारा मालिक पिया प्रीतम उधर है, तो बस वहां से चल पड़ेगी। तो कहते कि गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो जिनके पास जीवात्मा को घर जाने का रास्ता मालूम है, युक्ति मालूम है, आधार जिनके पास है। जब वो मिल जाएंगे और उन पर विश्वास करोगे, उनके बच्चों पर, तो धीरे 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 ये सब काम हमारा आपका हो जाएगा। तो महापुरुषों ने समझा के कहा कि हम आप यहाँ दाम की कमाई कर रहे हैं। जीवात्मा शब्द उसका आधार है, शब्द ही उसका भोजन है, और उसको वो मिला नहीं जब से आई। तो कहते हैं शब्द की कमाई करो दम दम, हर क्षण पल घड़ी हमें शब्द की कमाई करना है। ये दाम की कमाई तो करते करते कितने युग निकल गए, कितना समय निकल गया, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि जो दाम की कमाई करोगे ये तुम्हारी नहीं है, ये भी काल का है, वो छीन लेगा। क्योंकि हम आप माँ के गर्भ से नंगे अकेले आए, कोई कपड़ा भी पहन के नहीं आए थे, कोई सामान लेके नहीं आए, कोई जमीन दुकान मकान लेके नहीं आए, कोई रिश्ता पति पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर ये हम लाए नहीं कुछ। जब नहीं लाए तो हम लेके कैसे जाएंगे। बस इतनी बात अगर समझ में आ जाती कि हमारे साथ यहाँ का कुछ नहीं जाएगा तो ये समय व्यर्थ में नहीं जाता। अज्ञानता के कारण हम सब लोग यहीं फंसे रहे, इसी काल के सामान को अपना मानते रहे, और अपना असली क्या है ये तो किसी ने बताया नहीं। हम केवल एक जीवात्मा है। अगर कोई पूछे आप कौन हो तो ये कोई नहीं बताए। कोई कहेगा इस जाति के हैं, मतलब इस गांव के हैं, इस प्रांत के जिले के, मतलब ये है वो है, मंत्री है मिनिस्टर है, ये तो बता सकता है, लेकिन असली नहीं जानता कि हम क्या है। अगर ये सब कुछ होता तुम्हारे से छूट कैसे जाता, ये छीन कैसे लिया जाता। इसका मतलब हम आज तक यही नहीं समझ पाए कि हमारा कौन है, हमारा कौन है, हम किसके हैं, हम अपने को अपना कैसे माने, अपना कैसे बनाए, और अपना ये काम जीवात्माओं का कैसे करें करवाएं। इतनी भी जानकारी हमारे आपके पास नहीं है। तो असल में ये कि हम सब भूल गए। तो महापुरुषों ने जरा उनके वचन सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाएगा। नहीं आप कहोगे आप पता नहीं अपने मन से बना चुना के कुछ कह रहे हैं। तो सभी संत महापुरुषों ने जो वचन उच्चारण किया, कहा कि पहले तो सदगुरु की खोज करो, वो है कौन, हमारी जीवात्मा का मालिक कौन है, हमारी जीवात्मा को जगाने वाला कौन है, घर पहुंचाने वाला कौन है, मालिक से मिलाने वाला कौन है। सर्वप्रथम तो उसकी खोज करो। तो क्या कह रहे हैं कि सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। 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 कहते जिसने मालिक का दर्शन दीदार किया और उस घर आता जाता है, ऐसे की खोज करो। लेकिन ये बड़े दुर्लभ है, ये सहज में मिलते नहीं है। वो तो अपनी मौज मर्जी से आए और जबरदस्ती हमें आपको नाम की जुक्ति दे दी और मिल गए, क्योंकि हम खोजना भी नहीं जानते। हमारी कभी खोज इस तरह की नहीं है। हम तो इस संसार काल माया के भोगों के सामान को खोजते रहते, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, यही करते करे तुमको मिला कुछ नहीं, उसने तुमको अपने में मिला लिया, अपने में उसने मिला लिया, सराबूर कर दिया। अब वही से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो समझा के कह रहे हैं
कि जिन पर मेहर दया सतगुरु की, 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 उनको दरस दई, उनको दरस दई, सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं कि जिन जीवों पर सतगुरु की दया हो जाती है, और दया का मतलब अपने में मिला लेते हैं और वो जीव उनमें मिल जाता है, उनको सर्वस्व अपना समझता है, उनके अलावा कुछ नहीं, न किसी को देखता है, न किसी को सुनता, न किसी को मानता, न किसी को चाहता है। का ऐसे को दर्शन देते, इसलिए दर्शन भी दुर्लभ है, लेकिन ऐसे को दर्शन देते हैं जिन पर दया मेहर सतगुरु की, उनको दरस दई। कहते उनको दर्शन मिला जिन पर उनकी दया कृपा मेहरबानी हो जाती है। किसी की दया कृपा मेहरबानी के लिए उनके अधीन होना पड़ता, उनको अपना बनाना पड़ता है। जब उनको अपना बना लेंगे, हम उनके बन जाएंगे, तो फिर दया के पात्र हम बन सकते हैं। ऐसे तो कोई बन ही नहीं पाएगा। देखो समझा के बार बार कह रहे हैं, लेकिन जीव बेचारा इतना ज्ञानी है, वो समझ ही नहीं पाता कि हमारे लिए कह रहे हैं कि अपने लिए कुछ कह रहे हैं। तो जब वचनों को सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा। कहते दरस पाए सतलोक सिधारी, तरस पाए सतलोक सिधारी, दरस पाए सतलोक सिधारी, तरस पाए सतलोक सिधारी, सतनाम पद पाँच सही, सतनाम पद पाँच सही, कहते सतनाम पद काम सही, सतनाम पद काम सही, सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहती जब सच्चा सतगुरु मिलेगा, वही शब्द नाम का भेद बताएगा। देखो पहचान भी है, जो शब्द का भेद, शब्द की कमाई का आदेश करे वो सच्चा है। जो संसार की कमाई में लगा है, ये काल माया के सामान को इकट्ठा कर रहा है, कहते वो सतगुरु नहीं है। इसी से समय तो बड़ी पहचान करना मुश्किल है। सब अपने के नाम के आगे कोई संत लिख रहा, कोई सतगुरु लिख रहा, कोई भगवान लिख रहा, कोई सरकार लिख रहा, कोई महाराज लिख रहा, जबकि कहते हैं ये लिखावट और बनावट सजावट का विषय नहीं है। जिसने शब्द की कमाई की है, जब ऐसा नाम भेदी शब्द भेदी संत सतगुरु हमें आपको मिल जाएगा, और नाम की बख्शीश यानी शब्द की कमाई करने का आदेश दे देगा। और जब हम आप शब्द की कमाई करोगे, तब सतगुरु को भी पहचानोगे और जीवात्मा को भी पहचानोगे और अपने घर जाके मालिक को भी पहचानोगे। लेकिन ऐसा मिलना चाहिए। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि सही नाम पाया सतगुरु से, 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 बिन सतगुरु सब जीव बही, बिन सतगुरु सब जीव बही, बिन सतगुरु सब जीव बही, बिन सतगुरु सब जीव बही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सच्चे देश का नाम उसी सतगुरु से मिलेगा, क्योंकि वो वहीं से आते हैं
जो जीव भाग्यशाली होते हैं वो चेत जाते हैं, वो जाग जाते हैं, वो समझ लेते हैं उनको कि हमारा सच्चा मालिक यही है, हमारे सच्चे देश मुकाम मंडल से आया है और हमारा सच्चा आधार नाम का वो नाम भी सच्चा लेके आया। कहते हैं ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अपना काम कर लो। पर आप पाप पुण्य में लग गए और मतलब यानी ये सब बोझा आपने लाद लिया, ये पाप है, ये पुण्य है, इसके अलावा कुछ यहाँ नहीं बताएगा। पाप और पुण्य दो ही चीज बताएगी। कभी आपने पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया। उसी पाप पुण्य की बेड़ी में हम फंसे पड़े, कोई निकालने वाला नहीं है। क्योंकि जब निकालने वाला कोई आएगा और तभी तो निकल पाएंगे। अपने बलपूर्वक शक्ति से तो जीव निकल नहीं सकता, इतना कमजोर है, इतना जर्जरित है, इतना निर्मल है। निर्मल मतलब यानी कमजोर, वो निकल ही नहीं सकता है। आगे कहते हैं कि जीव पड़े 84 भर में, जीव पड़े 84 भर में, जीव पड़े 84 भर में, जीव पड़े 84 भर में। खान पान मत मान जई, खान पान मद मान जई, खान पान मन मात लई। खान पान मन माद लई। महात्मा कहते हैं सबके सजीव 84 में फंस गए, कोई बचा नहीं है। उस काल माया ने अपने पाप पुण्य की मिलौनी रचना में जो कर्मों का जाल बताया बनाया, काम सबको उसी में फंसा लिया। अब कोई नहीं बचा। जब कोई बचा नहीं है तब आप किसको देखेंगे कौन निकला हुआ है। जब सब फंसे हैं तो कहते रहे भाई ये तो ठीक यही है, यही ठीक। जब सब फंसे वही हम भी फंसे। लेकिन कहते जीव पड़े 84 भर में, सारे के सारे 4 खान 84 लाख योनियों के भ्रम में, अंधकार में सब के सब फंस गए। और केवल खान पान का भोजन है, खाना है, पीना है, कमाना है, मलमूत्र त्यागना है, औलाद बच्चे पैदा करना का, इसके अलावा कुछ जाना नहीं। सब इसी में फंसे पड़े हैं, निकालने वाला कोई आया नहीं। कहते जीव कर्मों का अधिकार पाकर राजा धनी मानी दौलत इस सब में तो फंस गया है और अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए, यहाँ से छुड़ाने के लिए कुछ करते नहीं है, क्योंकि मालूम नहीं है। यही तो बताने वाला कोई आया नहीं। हम कैसे जाने कि हम फंसे कि निकले। हम तो समझते थे यही ठीक है, इसी में रहना है, इसी में फिर पैदा होना, फिर मर जाना, फिर पैदा मर जाना। लेकिन ये जन्म मरण का ये चक्कर छुड़ाएगा कौन, ये छुटकारा कौन दिलाएगा। तो मान मनी का रोग पसरिया, मनी का रोग पसरिया, मान मनी का रोग पसरिया, मान मनी का रोग पसरिया। बड़े बने 3 मार सही, बड़े बने 3 मार सही, बड़े बने 3 मार सही, बड़े बने 3 मार सही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर सब बेचारे इसी में लगे, यहाँ के सामान को इकट्ठा करने लगे, यहाँ के धन दौलत को अपना समझने लगे, यहाँ के रिश्तों को भी अपना मानने लगे। बस इसी झूठे मान सम्मान में सब फंस गए। उसने इतना प्रसार, इतना फैलाव विस्तार कर दिया है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं निकालने, जब तक निकालने वाला कोई नहीं आए। और कहा कि जो बड़े बने वो बेचारे मारे गए, वही मार से ही बड़े बने। देखो बड़ा कितनी कैसे बनता है, बड़े बनने में कितनी मार, कितना संघर्ष, कितनी यात्राएं उठानी पड़ती है। जैसे आप दही बड़ा खाते हो तो ये कैसे बनता है, यहीं से समझ लो। ये उदाहरण आपके लिए बढ़िया है। जैसे उड़द
आपने खेत में बो दिया तो बेचारा साल भर खड़ा रहा उसमें। वो पहले साल भर के लिए तो तैयार, वो असली उड़द था। तो मतलब यानी अब वो सर्दी गर्मी बरसात ओला पाला तुषार तूफान सब सह रहा, सब बर्दाश्त कर रहा, लेकिन अभी बड़ा नहीं बना। और उसको जब वो पक गया तो किसान ने काट के उसको खलिहान में डाल दिया। तो वो सूखता रहा, सब अस्थि पंजर एकदम सूख गए, तभी बड़ा नहीं बना। फिर किसान ने उसकी पिटाई किया, पीट पाट करके दाना अलग निकाला, यानी उसको घर से अलग किया, फिर भी बड़ा नहीं बना। जो फली उसका घर था, फली में रहता, तो फली से पीट पाट के बाहर कर दिया। कितनी पिटाई की और बाहर कर दिया, लेकिन अभी बड़ा नहीं बना। इतनी पिटाई सहने पर भी अभी बड़ा नहीं बन पाया। फिर उसको ले आए और मतलब यानी और चक्की से उसको पीसता, तो उसके दो पार्ट कर दिए, दो, एक इधर एक इधर, लेकिन अभी बड़ा नहीं बना। वहां भी बेचारा पीसा गया, लेकिन बड़ा नहीं बन पाया। फिर क्या किया, उसको रात में आपने भिगो दिया पानी, पूरी रात भीगता रहा, फिर भी बेचारा बड़ा नहीं बना। लोगों कितने संघर्ष यातनाएं सहकर कैसे बड़ा बनता है। और इसके बाद फिर उसको निकाला और सिर पर एकदम पीसा, एकदम शकल अकल सब बिगाड़ दी, पीस दिया, लेकिन उसको बड़ा किसी ने नहीं कहा, फिर भी बड़ा नहीं बना। और इसके बाद उसको मतलब खोलते हुए तेल में डाल दिया, फिर भी बड़ा नहीं बना। खोलते हुए तेल में गया, लेकिन बड़ा किसी नहीं कहा। हाँ, ये कहा ये सूखा बड़ा, उसको सूखा बड़ा। फिर आपने क्या किया, उसको मट्ठे में भिगो दिया, मट्ठे में डाल दिया, उसको रात भर सड़ा, तब सुबह बना बड़ा। ऐसे बड़ा बनता। तो कहते जो बड़े बने 3 मार सही, यहाँ सब मारे गए, धनी मानी और मतलब सेठ साहूकार और राजे महाराजे बादशाह सम्राट सब आज भी जमरात की जूतियां खा रहे, नरकों में पड़े, मारे जा रहे, क्योंकि बड़ा एक ही अहंकार का रूप है। जब अहंकार हो गया तो कहते किया अहंकार किया करे सब बेकार, उसमें सब खत्म हो गया। इतने बेचारे मारे गए और पीटे गए और जम की जूतियां खा रहे, लेकिन आज तक मतलब उनका कोई उद्धार कल्याण नहीं हुआ। क्यों कह रहे हैं कि बड़े बड़े 3 मार सही। तो इसीलिए कहा भैया यहाँ दीन बन जाओ, दीन गरीब छोटे बन जाओ। जैसे बच्चा छोटा सब गोदी में ले लेते, लेकिन बड़े को कोई गोदी में नहीं लेता, उसको कोई नहीं उठाता, और छोटे को सब गोदी ले लेते। तो कहा ये दीन गरीबी का बहाना है, संत मत दीन गरीबी का बहाना है। कहते दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, और मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। अगर मान समाई पद में पड़ गए तो बहुत मार पड़ेगी, क्योंकि जब बड़े बनोगे तो तुम कुछ ना कुछ जरूर करोगे, क्योंकि ये छोटा है, ये गरीब है, ये कुछ नहीं जानता है। ऐसा करके आप जो भी उसके साथ व्यवहार बर्ताव करोगे उसी के भोक्ता बन जाओगे। देखिए कितने ऐसे समझा के कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि छोटा रहे चित्त से अंतर, छोटा रहे चित्त से अंतर, छोटा रहे चित्त से अंतर, छोटा रहे चित्त से अंतर। शब्द माई तब सूरत गई, शब्द माई तब सूरत गई। खोजो सतगुरु खोजो रे सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते कि अंदर से छोटे बन जाओ, दीन बन जाओ, क्योंकि उन्होंने अपना नाम रखा गरीब निवाज। अगर तुम अपने को गरीब मान लो, गरीब माने कोई रुपए पैसे धन दौलत की कमी से नहीं, अंदर में सबसे छोटे बन जाओ कि मेरे समान कोई छोटा नहीं। जब छोटा का भाव रहेगा तो सेवा भाव रहेगा, और सेवा करते रहोगे तो धीरे धीरे सब कर्म करके उतर जाएंगे।
और बड़े बनकर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि बड़े में अहंकार छिपा हुआ है। और जब आया अहंकार किया करा सब बेकार। तो कहते हैं छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माई तो सूरत गई। जब छोटा हो जाएगा, दीन बन जाओगे, अपने को गरीब समझोगे, तो किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं करोगे, किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं करोगे, यानी इस गंदगी से बिल्कुल दूर रहोगे, तब ये सूरत शब्द में प्रवेश करेगी। आगे क्या करें कि शब्द बिना सारा जग अंधा, 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 बिन सतगुरु सब भरम बही, बिन सतगुरु सब भरम बही, बिन सतगुरु सब भरम गई, बिन सतगुरु सब भरम गई, सतगुरु को जोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही, सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। महापुरुष कहते हैं जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक सब पे सब अंधे ही, क्योंकि शब्द ही जगाएगा और शब्द उधर पकड़ के ले जाएगा। का सूरत का आधार शब्द है, नाम है। जब तक वो नाम शब्द नहीं मिलेगा तब तो बेचारी अंधी है, क्योंकि आंख खुलेगी नहीं तो अंधी है, कान खुलेगा नहीं तो बहरी है, नाक खुलेगी नहीं तो उधर सुगंधी का एहसास भी नहीं हो सकता। कहते हैं शब्द बिना सारा जग अंधा, कई समझाऊं सब जग अंधा, मारे है सबको पेट का धंधा, तब इसी में सब बेचारे फंसे। हम सब पेट तक सीमित हैं, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं। इसी पेट के भरने के लिए निरंतर प्रयास करते हो, मेहनत करते हो और धोखा देते हो, बेईमानी छल कपट ये सब कुछ करते हो इस पेट के लिए। और पेट भी एक दिन तुम्हारा धोखा देगा, ये कभी भरता नहीं है। कितनी कोशिश करो, सुबह भरो दोपहर खाली, दोपहर भरो शाम को खाली, शाम को भरो सुबह फिर खाली, ये कभी भरता नहीं। ऐसा कुआं जोड़ दिया गया है कि कभी भरता नहीं है। इसी को भरने के लिए नाना प्रकार के हम कर्म करते रहते हैं और ये भरने वाला है नहीं। क्या जितना अच्छा डरो क्या दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, कितना अच्छा डरो कितना कोट मारो, ये तो रोज का काम इसका है। इसलिए कहा अरे भाई इसकी खुराक तो अन्न है तो रोटी डाल दो, इसमें डाल करके इससे काम ले लो। जब रोटी डाल दी तो फिर काम ले लो, क्योंकि भोजन का काम भजन है। अगर भोजन किया है तो भजन करो, तो भजन से भोजन का कर्जा उतरता है और कोई रास्ता तो है नहीं। कितना समझा के कह रहे हैं बिन सतगुरु सब भरम गई, बिना सतगुरु के बिना जानकार के हम सब भूल भ्रम में ही फंसे रहे और इसी में निरंतर बहते रहे। आगे क्या करें कि शब्द भेद और शब्द कमाई, 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 जिन जिन कीन्ही सार लई, जिन जिन कीनी सार लई, जिन जिन कीन्ही सार लई, जिन जिन कीनी सार लई, सतगुरु को जोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही, सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। तो संत महापुरुष कहते हैं कहा बिना सतगुरु के जिन जिन की इन शब्द भेद और शब्द कमाई, बिना सतगुरु के तो शब्द का ज्ञान नहीं होता। जब आपको शब्द मिला नहीं तो कमाई कैसे करोगे। कहा शब्द मिल गया फिर शब्द की कमाई करो। शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिन कीनी सार ली, जिन जिन लोगों ने शब्द की कमाई की है वो सार शब्द को समझ गए, असली चीज को जान गए कि वास्तविकता क्या है। उनकी समझ में आएगी इधर की उधर की दोनों तरफ की, कि जिन्होंने शब्द की कमाई की है और यहाँ सब नाम की कमाई और दाम की कमाई में सब पड़े।
और सत्य कमाई का भेद मालूम नहीं। कहा ये सत्य कमाई का भेद सतगुरु से मिलेगा। यहाँ कोई ज्ञानी विज्ञानी नहीं दे सकता, कोई धनवान बलवान बुद्धिमान ये नहीं दे सकता। कहा जब सतगुरु उस समय का सतगुरु मिलेगा और शब्द भेद बताएगा, और जब सत्य का ज्ञान कराएगा, और जब सत्य का ज्ञान हो जाएगा, जब सत्य की कमाई करोगे तब जीवात्मा अपने घर को जाएगी। यहाँ की कमाई से नहीं, ये तो कमाई आपकी यहीं छूट जाएगी। जो भी सुबह शाम तक कमाते हो, एक पाई लेके नहीं जा सकते, जमीन दुकान मकान लेके नहीं जा सकते, पत पत्नी बाल बच्चे लेके नहीं जा सकते, कोई भी चीज यहाँ की नहीं जा सकती। क्यों? ये तुम्हारी नहीं है। यहीं से तो ज्ञान हुआ, और ये ज्ञान किसी ने कराया नहीं। इसी अज्ञान में हम लोग भ्रमित होते रहे, भ्रमते रहे। इसी चक्कर में किसी ने हमको बताया नहीं कि तुम्हारा क्या है। हम शरीर को अपना मानते, ये भी छूट गया। बिना बताए आपका ले लिया, देखा नहीं किसी का पति छीन लिया, किसी की पत्नी छीन ली, किसी के बेटा और भाई बाप छीन लिए, और तुम रोते रह जाते हो। कुछ कर सकते हो? तुम्हारा कोई बस चल सकता है? अब भी नहीं समझ में आया कि कितने हमारे परिवार से चले गए, कोई बता के नहीं गए कहाँ गए, और आज तक कोई उनकी चिट्ठी नहीं आई। अगर अपना होता तो चलो बिना बताए तो जाता नहीं, अगर बिना बताए चला गया तो एक खबर तो जरूर देता। तो आज तक कोई खबर आई और कितने परिवार से चले गए। यहीं से हमें आपको समझ लेनी चाहिए कि एक दिन हम भी चले जाएंगे, हमारा की अता पता कुछ नहीं होगा। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि सतरता सतगुरु पहचानो, सतरता सतगुरु पहचानो, सतरता सतगुरु पहचानो, सतरता सतगुरु पहचानो। हमें ये पूरा पता दई, हमें ये पूरा पता दई, हमें ये पूरा पता दई, हमें ये पूरा पता दई। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते हैं शब्द रता, जो शब्द की कमाई में रत माने लगा हुआ, ऐसे सतगुरु की पहचान करो। जब वो मिल जाएंगे और रास्ता दे देंगे तो ये आँख कान जो जीवात्मा का बंद है सब खुल जाएगा। ये अधिकार उनको किसी को नहीं। कहते हैं शब्द रता सतगुरु पहचानो, जो शब्द की कमाई में रत हो और शब्द का भेद जीवों को दे रहा हो, उनको भी शब्द कमाई में लगा रहा हो, वो सच्चा सतगुरु, उसको पहचानो। जब ऐसे मिल जाएंगे, कहते हमने ये पूरा पता बता दिया। ये उनका पता असली है। असलियत पहचान उनकी ये है कि वो शब्द की कमाई में रत हो। यहाँ का जमीन जायदाद घेरना और ये सब उनका काम नहीं है। ये तो इसलिए किया जाता है कि बस जीव आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, भजन कहाँ करेंगे। तो ये तो आधार है जमीन, लेकिन सच्चे महात्मा जमीन जायदाद में फंसे नहीं होते। उनका फंसना काम नहीं है। वो तो आधार बनाकर जीवों को बुलाते और बैठाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, सेवा में लगाते हैं और भजन कराते हैं। अगर जमीन हो तो आप कहाँ करोगे? लेकिन वो जमीन जायदाद रुपए पैसे धन दौलत से उनका कोई मतलब नहीं होता। वो तो सही अच्छी जगह लगा देंगे और तो कोई लगा नहीं सकता। अगर किसी को दे दोगे रुपया पैसा, पहले तो अपना काम करेगा, बचेगा तो तुम्हारा कर देगा। लेकिन वो जो काम के लिए आते हैं, वो रुपए पैसे धन दौलत से उनका कोई मतलब नहीं। अगर जीव श्रद्धा सेवा भाव से देता है तो उसी के ऊपर खर्च कर देते, उसी के काम में लगा देते। उनका कोई काम यहाँ नहीं। लोगों कितनी कहते शब्द रता सतगुरु पहचानो। ऐसे सतगुरु की पहचान करो जो शब्द में रत हो, लगा हुआ हो। शब्द के अलावा उसका कोई आधार यहाँ नहीं। वो किसी को नहीं पकड़ता, न जमीन को, न मकान को, न दुकान को, न रुपए पैसे धन दौलत, न किसी रिश्ते फिश्ते को, कुछ नहीं पकड़ता। उसकी पहचान है शब्द की कमाई करता है और जीवों को शब्द का भेद देता है और उनको भी शब्द कमाई का आदेश देता है कि जल्दी से शब्द नाम की कमाई करो
और जीवात्मा को जगाओ, अपने घर पहुंचाओ। तुम्हारा असली काम ये है, मानव शरीर इसीलिए अब की बार परमात्मा ने आपको दिया। आगे क्या करें कि खोलो आंख निकट ही देखो, खोलो आँख निकट ही देखो, खोलो आंख निकट ही देखो, खोलो आँख निकट ही देखो। अब क्या खोलूं खोल कही, अब क्या खोलूं खोल कही, अब क्या खोलूं खोल कही, अब क्या खोलूं खोल कही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। महापुरुष कहते हैं जो सच्चे महात्मा नाम की कमाई वाले मिल जाएंगे तो तुम्हारी जीवात्मा की तीसरी आंख खोल देंगे। जैसे आंख खुली तो दिखाई देगा। भाई अगर आपके शरीर की दोनों आंखें बंद हो जाएं, दोनों कान बंद हो जाएं, नाक के दोनों सुराख बंद हो जाएं, कुछ दिखाई सुन देगा? कुछ नहीं। तो आप तलाश करते हो कि भाई कोई मतलब यानी कोई वैद्य हकीम, कोई डॉक्टर मिल जाए जिसको इसकी जानकारी हो। जब वो जानकार मिल जाएंगे तो जानकारी दे देंगे और फट से और जानकारी आपने ले ली तो उन्होंने ये आँख तुम्हारी खोल दी। ये जो बंद हो गई उसको खोल देंगे। कान खराब हो गया, आँख खराब हो गई तो ये सब खोल देते। लेकिन जब जीवात्मा का आँख कान नाक ये मुद्दतों से बंद है, इसके बारे में कभी किसी ने विचार किया? वो मालूम ही नहीं उनको कि आँख है कि नहीं है, कान है कि नहीं है, बंद है कि नहीं है, क्या है, जीवात्मा है कि नहीं, कुछ नहीं मालूम। वो तो अंदर की चीज है। अंतर्मुखी जब महापुरुष मिलेगा, अंदर का ज्ञान कराने वाला, वो ये सब चीजें आपको बताएगा। कहते हैं जब वो मिल गए और जैसे आंख खुली तो निकट बिल्कुल पास में दिखाई दे रहा हूं, परमात्मा एकदम पास में, मालिक पास में ही खड़ा। लेकिन आंख बंद हो गई तो दिखाई नहीं दे रहा। अब कहते हैं जीवात्मा का आंख कान खोलेगा कौन? क्यों? यहाँ तो कोई पहचान है नहीं, यहाँ तो भेष बना करके कोई संत कह रहा, सदगुरु कह रहा, लेकिन अंतर्मुखी कि कोई बैठा नहीं है। अंदर की सत्य की कमाई तो किसी ने की नहीं, और यहाँ ये भी नहीं मालूम इसने की है कि नहीं की। जब रास्ता ही नहीं था, जानकारी नहीं थी, जानकार नहीं आए थे, उन तो मतलब जानकारी होती तो कैसे होती। इसीलिए सब जीवों को फंसा लिया, दाढ़ी बार बढ़ा लिया, लाल पीला कपड़ा पहन लिया, मतलब यानी और चंदन मंदन छापा तिलक जनेऊ ये सब बाहरी मतलब यानी वेशभूषा बना लिया। लेकिन ये भेष उस देश को नहीं पहुंचाएगा। उस सत्य देश को पहुंचाने वाला, सत्य देश को मिलाने वाला और सच्चे मालिक से मिलाने वाला ये भेष नहीं है। ये भेष इसी काल देश का है। इसी काल देश में मान सम्मान अधिकार धन दौलत ये पाने के लिए सब बनाया, और वहां कोई भेष है नहीं। वहां तो अंदर की शब्द की कमाई है। जब मंदिर में शब्द वेदी नाम वेदी संत महापुरुष मिल गए और उन्होंने अंदर की कमाई का रास्ता ये शब्द हमें आपको नामदान दे दिया। ये नामदान अंतर्मुखी कमाई का। अंतर्मुखी होकर जब नाम की कमाई करो तो धीरे धीरे आंख कान खुल जाएगा। तो कहते भाई खोलने वाला होगा कौन? बेचारा ये जीव कैसे पहचाने? तो संत गोस्वामी जी महाराज ने इस भेद को खोल दिया। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ये भेद खोला है, और किसी ने आज तक ये नहीं बताया। उन्होंने तो सीधा सीधा रास्ता दे दिया कि सतगुर वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। जब सतगुरु रूपी वैद मिल जाएगा, उनके वचनों पर विश्वास करोगे, उन पर विश्वास करोगे तो ये तुम्हारा काम वो सब कर देंगे। देखो साफ साफ लिख दिया, और सबके घरों में लिखा रखा कि नहीं किसी ने सतगुरु की खोज की है। अपनी जीवात्मा के आंख कान की फिक्र है किसी को? कुछ नहीं। कहा जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अधा धुंधा। यहाँ तो अधा धुंध मची हुई है। तो कहते हैं मतलब यानी जब सतगुरु मिल जाएगा,
सतगुरु मिल जाएगा। और वो जो आंख कान खोलना जानता हो, जिसके पास शब्द भेद हो, शब्द की कमाई हो, और शब्द यानी नाम को जिसने जगाया और सिद्ध किया है, उसके पास भंडार है, वो मिल जाएंगे तो तुमको सब कुछ करा देंगे, आंख खोल देंगे। देखो ये कहा कि आंखों खोलेंगे और कहा कि कर्णधार सतगुरु दृढ़नावा दुर्लभ का सुलभ कोई पावा, कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक पथप्रदर्शक डायरेक्टर जिसने सतगुरु को बनाया। ये भी स्पष्ट गोस्वामी महाराज लिखे, गुरु संत नहीं कहते, सतगुरु को जिन्होंने अपना सब कुछ मान लिया, बना लिया, उनका ये सब काम हो जाएगा। मानव शरीर सार्थक हो जाएगा और विषयों से भोगों से अलग करके इसको निरोग शक्तिमान बना देंगे और इसी में बैठी चेतन जीवात्मा को जगा करके चेतन नाम से शब्द से जोड़ करके इसको घर पहुंचा देंगे। कितना साफ साफ लिखा कि खोलो आंख निकट ही देखा। जब जीवात्मा की आंख खुल गई तो बिल्कुल पास में दिखाई दिया। जिनको हम समझते थे बहुत दूर है, यानी हमारा घर दूर है, हमारा सच्चा मुकाम मंडल लोग दूर है, हमारा मालिक पिया प्रीतम दूर है, वो इसलिए कि हमारी आंख नहीं खुली थी तो हम दूर समझते थे। कहा जैसे आंख खुल गई शब्द की कमाई के द्वारा, फट से कहा बिल्कुल निकट दिखाई दे रहा कि हमारे पास ही खड़े, हमारी रक्षा हिफाजत करते। आगे क्या है कि आगे भाग्य तुम्हारा प्यारी, आगे भाग्य तुम्हारा प्यारी, आगे भाग्य तुम्हारा प्यारी, आगे भाग्य तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जून रही, नहीं परखो तो जून रही, नहीं परखो तो जून रही, नहीं परखो तो जून रही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु खो जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। आज जो पूरे संत आते, जब पूरा सतगुरु होगा तब पूरा भेद मिलेगा। अब पूरा अधूरा हम पहचाने कैसे? या कोई पहचान तो नहीं। पूरा माने जो पूरी जानकारी रखता है। इस काल माया के देश से फंसी जीवात्मा को निकाल कर उसको घर पहुंचाए, उसको पूरा कहते। कोई नाम के आगे लिख दे सतगुरु थोड़ी हो जाए, और ये सब यही कर रहे हैं। कोई संत लिख रहा, सतगुरु लिख रहा, तो कहते बड़ी मार पड़ेगी। ये सब झूठे हैं। इन्होंने शब्द को पाया नहीं और शब्द कमाई इन्होंने की नहीं। जब शब्द रता सतगुरु पहचानो, जब वो उनको मिले नहीं है, पहचान नहीं उनको, कहा ये सब मारे जाए। 1980 में कहा था बच्चा कोई अपने नाम के आगे संत लिख रहा, कोई सतगुरु लिख रहा, कोई भगवान सरकार महाराज लिख रहा। कहा एक दिन ये सब जेल का दरवाजा देखे, क्योंकि ये झूठे हैं और झूठ में सबको फंसा रहे, सबको लूट रहे, सबका समय वक्त खराब कर रहे हैं और मानव जीवन बड़े भाग से मिला है, वो सब भूल भर में गंवा रहे हैं। कहा इनको बड़ी सजा मिलेगी। यह सब इशारा तो किया गया, लेकिन इस बात को समझता कोई। तब कह रहे आगे भाग तुम्हारा प्यारी। मैंने तो राज खोल दिया, रास्ता बता दिया कि जब शब्द की कमाई करने वाला पूरा सतगुरु मिलेगा, वो पूरी जानकारी रखता है, वो तुमको काल माया के जाल में फंसा इसे भी निकालेगा और सच्चे घर पहुंचाएगा। कहा उसकी महिमा है। तो ये पहचान इसलिए बता दी कि यहाँ पहचान तो है नहीं, यहाँ सब नकली पहचान, बाहर शरीर की ऊपर की ये खोल को सजावट देख करके लोग बेचारे भ्रमित हो गए। अरे खोल तो खोली है, इसमें कितनी सजावट कर लो ये चमड़े का ही रहेगा, ये सोने चांदी का नहीं हो जाएगा। ये चमड़े का खोल है शरीर, और खोल किसका? जीवात्मा का। जैसे कोई वस्तु आप खरीदते हो, कहते कवर अगर फटा है तो नहीं लेते हो, कहीं कवर फट गया इसका मतलब अंदर चीज खराब हो गई। तो लेकिन कवर से आपका मतलब कुछ नहीं, कवर से अंदर की चीज की पहचान है। कवर फटा है कहते ये जरूर खराब होगी, या ये निकाली गई या इस्तेमाल की गई, ये धोखा है। और जैसे मतलब है नहीं, और जैसे
कोई समूचा मिल गया आपको तो कब्र को फाड़ के फेंक देते, सामान को देते। तुम्हारा मतलब तो सामान से, कब्र तो एक सुरक्षा कवच है। इसी तरह ये शरीर एक सुरक्षा कवच जीवात्मा का है। जीवात्मा बगैर शरीर के रह नहीं सकती, उसको कोई ना कोई शरीर जिसमें चाहिए। तो कह रहे हैं कि हमने पूरा परिचय पहचान दे दी, अगर तुम नहीं परख पाए तो 4,84,00,000 योनियों में आते जाते भरमते रहोगे, ये आपका छुटकारा नहीं हो सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि कहना था सोई कह कह डाला, कहना था सोई कह कह डाला, कहना था सोई कह डाला, कहना था सोई कह डाला। सतगुरु स्वामी खूब कही, सतगुरु स्वामी खूब कही, सतगुरु स्वामी खूब कही, सतगुरु स्वामी खोल कही। सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही, सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। कह रहे जो कुछ कहना था, बताना समझाना था, सब कुछ कह दिया, पूरा भेद आपको बता दिया, ताकि किसी नकली में फंस न जाओ। कोई दाढ़ी वाल लाल पीला कपड़ा कोई संत गुरु नहीं होता है, वो तो इस खोल की सजावट है, ये शरीर की सजावट करते हैं। और वो समंदर में शरीर में कुछ है नहीं, वो तो चमड़े का खोल है। इसके अंदर जो असली चीज हमारी रखी हुई है जीवात्मा, उसी कारण इस शरीर की खोल की कीमत समझते हो और आप इससे लगाव प्रेम करते हो। और जैसे जीवात्मा निकल गई और सबको नफरत होती, कोई घर में नहीं रखना चाहता, न पति पत्नी को रखना चाहता, न पत्नी पति को रखना चाहता, न बेटे बाप को, कुछ नहीं। कहते अरे भाई खत्म हो गया, ये मर गया, ये मुर्दा हो गया, ये मिट्टी हो गई, ये कहते हैं। भाई कौन सी चीज ऐसी चली गई जो आप इसको मुर्दा कहते हो? शरीर में बनावट तो वैसी सब है, हाथ पैर नाक कान को सब वैसे ही। कहते हैं वो जो बोलता था वो चला गया, जो बोलता था वो चला गया। कहा वो बोलने वाला कौन था? वो जीवात्मा थी, वही चली गई। तो खेल सब जीवात्मा का शरीर में। फिर आप कैसे कहते हो ये भोजन है, ये कपड़ा है, ये मतलब सामान है, ये जमीन है? अरे कुछ नहीं, जीवात्मा रहेगी तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जीवात्मा चली जाएगी तो दुकान मकान जमीन और पत्नी बाल बच्चे धन दौलत का आप प्रयोग नहीं कर सकते, सब बेकार, सब मिट्टी हो जाएगा। उस जीवात्मा के बारे में केवल पूरा सतगुरु ही भेद बताएगा, जिसने शब्द की कमाई की है। जिसके पास शब्द की कमाई है वो ये रास्ता बताएगा, शब्द भेद बताएगा और नाम के रास्ते पर जीवात्मा को चलाएगा और चला के घर पहुंचाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो सत्संग सुनकर ताजगी आनी चाहिए और तुम सत्संग सुन सो जाते हो। वो ताजगी के लिए, जगाने चिताने होश में ले आने के लिए तो सत्संग होता है और तुम सब बेहोश हो जाते, क्योंकि अभी सत्संग का रस नहीं मिला है। जब तक रस नहीं मिलेगा तब तक आप चेतन नहीं होगे। इसीलिए रोज आपको सुनाया जाता है, बार बार सुनाया जाता है, किसी तरह तुम्हारे में चेतना जागृति आ जाए और ये सब बाहर का आलस से प्रमाद है ये खत्म हो जाए। लेकिन बहुत धीरे धीरे, बहुत दिनों का सोया हुआ जीव है बेचारा, एक बार की कैसे जग जाएगा। इसलिए तुमको 3 तरीकों में लगाया कि सत्संग सुनो और सेवा करो और भजन। ये 3 रास्ते हैं मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए।
ये आधार रखा है उन्होंने। जब तक आधार नहीं समझोगे, और आधार ही हमारा सहारा है, जब तक सहारा अपना नहीं समझोगे और सहारे को अपना समझ के नहीं पकड़ोगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द मिटेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक, जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। इतना साफ साफ पहचान दे। सदगुरु को इंसानी शक्ल नहीं होती, वो नूरानी होती है। लेकिन अभी नूरानी जिस्मानी की पहचान नहीं है, तो हम भूल बस किसी को सतगुरु कह देते। जहाँ कोई काम बन गया, करे रे आप तो भगवान हो गए, ये सब आप कहते हैं। जहाँ स्वार्थ की सिद्धि हो गई, फट से आपने उसका नाम रख दिया। जैसे आप बीमार हैं, कहीं नहीं ठीक हो पाए, और किसी डॉक्टर ने अगर ठीक कर दिया, कहते रहे आप तो भगवान हो गए, उसको भगवान आप कहते थे। यानी हमारा काम जहाँ से बन जाए वही भगवान है। हमारी जीवात्मा जैसे जग जाए और जिससे, वही तो सदगुरु है। गुरु सदगुरु की ये पहचान है। इसलिए मृत्युलोक मंडल में सदगुरु कोई बन नहीं सकता, बन कोई नहीं सकता, और बनोगे तो मार पड़ेगी फिर, क्योंकि आपका काम नहीं है। जब तुम पूरा काम नहीं जानते हो, सत्य कमाई न करते हो, न जानते हो, तो तुम कैसे अपने आप को कह रहे। इसीलिए कहा ये सब मारे जाए। इसलिए ये भेद, ये अंतर का है, ये बाहर का, ये भेष भेद नहीं है। भेद तो भेद है, और भेद में कोई भेष नहीं, कोई बनावट नहीं, दिखावट नहीं वहां। तो जब सत्संग सुनोगे, तब नकली असली की पहचान हो जाए। नकली कौन असली है। यहाँ तो सतगुरु के संदेश देने का अधिकार है। अगर आप देते हो तो आप सतगुरु के शिष्य हो, उनके हो आप, वो तुम्हारे हो गए। तो आप अपना भी काम कर सकते हो, और जीवो फरियाद करके आप उनसे दूसरों का भी काम करा सकते। इसीलिए कहा कि साध गुरु में भेद नहीं। साध लिखा हुआ गुरु, गुरु लिखा हुआ साध, उनमें भेद नहीं होता है। वो अपनी ऐसी शक्तियां वो मंडलों से ले आती हैं, उन्हीं के द्वारा काम कराते। जो काम करता वो गुरु का हो जाता, गुरु उसके हो जाते, लेकिन सतगुरु नहीं होता है। आप बात ही नहीं समझ पाए अभी तक। जो सतगुरु का बन गया और सतगुरु ने जिसको अपना बना लिया, तो वही तो हो गया। उसमें अंतर क्या है? अंतर तो जब तक है, जब तक वो दूर खड़ा है, पास में नहीं आता है, शब्द को नहीं सुनता, शब्द को नहीं पहचानता, शब्द की कमाई नहीं करता, तब तक दूरी है। और जैसे शब्द कमाई में लग गया और दूरी खत्म, सब खत्म हो जाता। कहाँ खुली? निकट वो देखा। जैसे जीवात्मा की आँख खुल गई, तो जो हम जिसको दूर समझते थे कि हमारा लोक मंडल मुकाम दूर है, हमारा सच्चा मालिक दूर है, कहाँ वो पास में खड़ा है, वो तो बिल्कुल पास में खड़ा है। ये तीसरी आँख खुलने पर सब कुछ इधर उधर सारे लोग मंडल सब देख लेते हैं, और मतलब यानी सब कुछ जान लेते हैं। इसीलिए त्रिकारदर्शी सदगुरु पहचानो कौन है, वो काम करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये तो जीवों की घेरा घेरी हो रही, घेरा घारी की जा रही। भी कैसे आप आओगे, और जब आओगे तो बैठाना कहाँ जाएगा? उसके लिए जमीन चाहिए। इसीलिए हमने भूमि सेवा की अपील की है कि भाई आगे लोग आएंगे, तुमको कहाँ बैठा लोगे, और तुम्हारा ये परमार्थ हो जाएगा।
जो तुम्हारी गाड़ी कमाई से जमीन बन जाएगी और जिस पर आगे आने वाले भविष्य में लाखों लोग बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, वो लाभ आपको मिल जाएगा। तो आप लेना चाहो तो ले लो, अगर लेना चाहो तो ले लो। फिर बताना और कहना मेरा काम है, बाकी समझना और करना आपका काम है। तो ये सब इसीलिए बताया जा रहा है कि चलो कोई भजन नहीं कर सकते, भजन में मन नहीं लग रहा, सेवा में, तो कह रहे भाई ये सेवा कर लो। इस सेवा से जो लाखों लोग लाभ उठाएंगे तुमको फायदा हो जाएगा, तुम्हारा मतलब ये वो लाभ मिल जाएगा, ये परमार्थी लाभ है। तो इसलिए पूरे हिंदुस्तान में सब प्रेमियों के लिए एक आदेश हो गया कि भाई ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इसको ले लो। फिर ऐसी भूमि और कहाँ रखी, इतनी पवित्र भूमि जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, हजारों वर्ष की। तो कितना इसको पवित्र पावन बनाया। तो हमें आपको मौका मिल गया, इसको ले लो तो ईश्वर से काम हो जाएगा, सब तुम्हारा भी हो जाएगा, जो आए उनका भी हो जाएगा। इससे बड़ा और परमार्थ कौन सा लाभ है। अब धीरे धीरे प्रेमियों की समझ में आ रहा, कोई मैं अपने लिए तो नहीं कहता हूँ, हमारे तो एक तखत बहुत है, एक चारपाई की जगह बहुत है, हम क्या करते, हम कोई अपने लिए कुछ नहीं। इसीलिए मेरा कोई इसमें नाम नहीं, जमीन में कुछ भी नहीं है, ये सब आपकी व्यवस्था है और आपके लिए, और आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। आगे आने वाले, अरे जो गुरु परिवार है ये कोई अलग नहीं है भाई, परिवार में 4-6 लोग हैं तो किसी में शंका रही तो अपना बंटवारा करा लेता है, अलग रहने लेता। अलग रहने पर क्या परिवार का नहीं माना जाए, कहा तो परिवार का ही जाएगा। इसलिए कोई कहीं चला गया, कहीं चला गया, चलो मतलब उनको समझ में नहीं आया और सत्संग उन्होंने सही ढंग से सुना नहीं, शब्दों को पकड़ा नहीं और नाम कमाई शब्द कमाई की नहीं, तो शंका तो हो ही जाएगी, बेचारे शंका में इधर उधर चलेंगे। लेकिन हर चीज का समय होता है, शंका करने का भी समय और शंका निवारण का भी समय। धीरे धीरे जब शंकाओं का निवारण हो जाएगा, क्यों ये संदेश बराबर जा रहा, ये सब जगह भेजा सबके लिए, इसमें कोई अपना बनाया नहीं, तो सबके लिए। जब धीरे धीरे लोग सुनेंगे, समझेंगे और कहेंगे ये तो कहीं नहीं हो रहा और कोई नहीं कह रहा, ये नैमिषारण्य की तपोभूमि से ही ये संदेश क्यों प्रसारित किया जा रहा, धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगी तो सब आ जाएंगे। जब सब आ जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ, कहेंगे भाई आप पहले समझ चुके थे, आप जान गए, पहचान गए, तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की। तो ये तो एक तरह का दोष ही तो है। तो इसलिए ये जमीन की व्यवस्था है, ये भूमि है 88,000 ऋषि, इसकी पहचान किसी के नहीं। अरे दुकान मकान तो सभी बनाते हैं और बनाते रहेंगे, लेकिन ये परमार्थी, ये निर्माण कोई नहीं कर सकता, ये किसी की बस की बात नहीं है। ये जो जानता है वो करता है, वही करवाता। जिसको जानकारी है कि आगे कैसा समय आ रहा, सब भगदड़ मचने वाली, बेचारे कहाँ सब जाएंगे, तो आप पहले से तैयारी कर लीजिए। परिवार तो अपना ही है, गुरु परिवार पूरा अपना। अब वो इधर उधर शंका भूल भ्रम में तो क्या परिवार का नहीं माना जाए, क्या उनके प्रति हमदर्दी नहीं होगी, उनको भी लाने और बुलाने की क्या इच्छा नहीं रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब उनका भूल भ्रम अलग हो जाएगा, शंका संदेह सब खत्म, फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो सही सच्चे रास्ते की तरफ आना ही। सही सच्चे रास्ते कहीं पर नहीं। हिंदुस्तान में जितने भी लोगों ने बनाए मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारे धर्मस्थल, वहां सब में केवल बाहरी काम है, ये मन का शरीर का, उधर काम जीवात्मा का, उनमें कोई काम नहीं। तभी तो कुदरत ने फैसला ले लिया कि जब इसमें कुछ है ही नहीं, सब धोखा, इसी धोखे में कितने समय से लोग बेचारे श्रम समय पूंजी खराब कर रहे हैं और मिला कुछ नहीं, कहा इसमें ताले लगा दो। तो ताला लगाने का मतलब तुमको उनकी पहचान कराई जा रही, देखो इसमें कुछ नहीं। ताला जिस घर में लगता है, कहा इसके अंदर कोई नहीं, तभी ताला लगता। अगर अंदर आदमी हो तो ताला कैसे लगाने देगा। इतनी छोटी मोटी बात अब नहीं समझ पाए हो,
ये कुदरत ने फैसला लिया कि देखो इनमें कुछ नहीं, जहां से तुम कितने युगों से फंसे पड़े हो, और देखा किसी नहीं, न किसी को कोई देवता, न कोई देवी, न भगवान, न खुदा, न गाठ, न सदगुरु, किसी को मिले नहीं उनमें। अरे कोई वो मकान में थोड़ी बंद है, मकान में बंद हो जाएगा तो सृष्टि का संचालन ही खत्म हो जाएगा, व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। ये छोटी बात, इतनी छोटी बात को अभी तक आप नहीं समझ पाए, कितने युग निकल गए, तो कुदरत को समझाना पड़ा, उसको फैसला लेना पड़ा कि देखो इसमें कुछ नहीं, और सब में ताले लग गए। ये काम कभी नहीं हुआ था। ये भी लोग सब कि कभी नहीं हुआ, क्यों हुआ, विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा हो, जब उधर थोड़ा काम रह गया, जल्दी से उसको पूरा करो, और कल से उस पर जो मतलब यानी छत डाल दो, ये जल्दी से काम करो। अभी बहुत काम बाकी है, समझो इसी से काम करता हूँ, तो बहुत काम है। जैसे जैसे जमीन मिलती जाएगी आपके लिए व्यवस्था बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी आपके लिए व्यवस्था कहाँ है, ये सब व्यवस्था तुम्हारी ही है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारे द्वारा कराई जा रही। इसमें शंका की क्या बात, वो शंका संदेह बोल पड़ा तो सामने सब है। तो आप सेवा में चलिए, जो मिल जाए समझो हमारे भाग्य में इतनी ही सेवा है, हमारा इसी से काम हो जाएगा। उसमें शंका संदेह नहीं करना चाहिए। छोटी बड़ी सेवा नहीं होती, वो तो कर्मों के अनुसार होती, जिसके जैसे कर्मों के संस्कार वो सेवा। दोगे ये साउंड की सेवा है, ये सबसे बड़ी सेवा है। अगर ये ना हो तो तुम्हारे कान तक आवाज नहीं पहुंचे, और ये आवाज तुम्हारे तक सीमित नहीं, ये सब पूरे हिंदुस्तान में जा रही, तो ये सबसे बड़ी सेवा ही है। तो सेवा का मतलब पहले समझिए, सेवा सेवा सेवा। जिस सेवा से मालिक मिल जाए, जिस सेवा से हमारी जीवात्मा जाग जाए, हमारे कर्म कर्जे उतर जाए, वो सेवा परमार्थी सेवा कहलाती है। और उसी सेवा हुई सेवा आपको मिली हुई। और बहुत जगह साउंड सब जगह बज रहे हैं, लेकिन ये संदेश कहीं नहीं जा रहा, ये साउंड कहीं, आवाज कहीं नहीं जा रही। तो असली तो ये है, सबसे बड़ी सेवा है, जो कितने लाख लोगों को जगा रही है, चेतना दे रही है, प्रेरणा दे रही है, मतलब यानी उनको संदेश मिलना, ये छोटी मोटी सेवा। तो ऐसा नहीं, जो जिस सेवा के लायक, जिस सेवा से जिसका काम होना, जिसके कर्म कर्जे उतरने, उसको वही सेवा दी जाती। क्योंकि जब कर्म अलग अलग तो सेवा अलग होगी, और तुम इसमें मिलान करते, उनको ऐसा कर दिया, उनको ऐसा दे दिया, उनके नाम ये कर दिया, उनके नाम, ये सब तुम्हारा भ्रम है। ये नाम आम कुछ नहीं है, ये नाम काम के लिए। जिस दिन तुम समझ जाओगे हमारा नाम नहीं, हमारा काम ही नाम है, तो काम में लग जाओगे आप, फिर उधर उधर संगा संदेह कुछ आप में नहीं रहेगा। जब तक ना यानी काम में नहीं लगोगे, तुम अपने नाम की पहचान नहीं कर सकते। इसीलिए तो सब बेचारे भूल भ्रम में फंस गए। अब आप चलिए, जो लोग जाने वाले हैं, मैं 2 घंटे बाद मिलूंगा आपसे, तब तक आप सेवा कर लीजिए। कोई बहुत सेवा इतनी बड़ी है, यह सब्जी फार्म आपका है, इसको रोज देखिए, क्योंकि मिट्टी हल्की है, कहीं कोई कुत्ता कोई जानवर आ गया, कोई पक्षी तो फट से ये मिट्टी हटा देगा, तो आलू निकल आएगा, वो धूम में खराब हो जाएगा। ये सबसे बड़ी आपकी सेवा है। इधर ये है, उधर भी आपका, ये सब चारों तरफ सेवा का आधार बनाया गया है। और ये सेवा कितनी बड़ी है कि आप तो इस्तेमाल करोगे, जितने लोग आएंगे सब इसका प्रयोग करेंगे। तुम्हारी सेवा तो सबको लाभ दे रही है। जब सबको लाभ देगी, वो लाभ तुम्हारे खाते में भी तो आएगा, कि लाभ देने का आधार तुमने बनाया है। बात को समझते क्यों नहीं? तो ये जो भी है, अभी आपका सत्संग स्थल है, फौरन देखो कोई कूड़ा कचरा तो नहीं, झाड़ू मारता। ये सबसे बड़ा, यहीं पर बैठकर लोग सत्संग सुनते हैं, भजन करते हैं, तो इससे अच्छा स्थल और कौन होगा? इसकी सफाई लिपाई, ये भी तो आपका काम, ये बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन जब समझ लोगे तब काम। ये बांस की बैरिकेडिंग लगी, कल भी मैंने कहा था, अभी तो कुछ नहीं हुआ। ये लापरवाही करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने कहा ये टाटी सब
टूट फूट गई हैं। सर्दी का मौसम है, अभी आगे हवा तेज चलेगी तो लोगों को ठंड लगेगी, वो टाटी आप लगा दीजिए। अभी तो कुछ नहीं किया, क्या करते रहते हो? एक छोटी सी सेवा और कितना बड़ा लाभ, लेकिन समझते नहीं, कुछ नहीं किया। अभी सब सोते रहते हैं, बड़े बड़े खा रहे सो रहे हो, ये कर्म कर्जा क्यों लाद रहे हो? हजारों जन्म तुमको लेने पड़ेंगे, बैल घोड़ा खच्चर गधा बनकर ये रोटी का कर्जा अदा कर पाओगे? तो बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। सब देखिए उधर टूटा फूटा पड़ा हुआ है, अरे इसमें कौन भारी काम? वो पुआल आपका रखा हुआ और फट से उसमें जाकर के लगा दीजिए, मजबूत कर दो। और इधर कोई झोपड़ी टूट फूट गई है, उसमें भी आप समझते नहीं, तुम भजन घर बना रहे हो। ये झोपड़ी भजन घर है, ये सांसारिक भोगों के काम करने वाली झोपड़ी नहीं बनी। बात ही तुम्हारी समझ में नहीं आती कि कितनी बड़ी सेवा है और कितना बड़ा लाभ है, और तुम कुछ कर नहीं सकते हो। और जो इतनी छोटी सरल सेवा बता दीजिए, उसमें तुम्हारा मन ही नहीं लगता। तो इसको आप कर लीजिए, मैं फिर भगा दूंगा, बिल्कुल यहाँ रुकने नहीं दूंगा किसी को। जब तुमको सेवा नहीं करी तो घर जाओ, अपने उठाओ झोला घर जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं। अगर सेवा भाव है तो आप रहिए, नहीं तो घर जाइए, यहाँ क्या जरूरत है? अभी तो मैं थोड़ा सरल बर्ताव कर रहा हूँ, धीरे धीरे व्यवस्था बना लीजिए। इतना सख्त कर दूंगा यहाँ तुम टिक नहीं पाओगे, इतना सख्त कि मैं सब देख रहा हूँ, इतनी लापरवाही सुनते ही नहीं। अरे आदेश सर्वोपरि है, आदेश भक्ति है, आदेश तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन ये समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जय गुरुदेव। जो जिस सेवा में लगा है तुम्हारा वही भाग्य है। ये गौशाला की छोटी सेवा है, इतनी बड़ी सेवा है। अभी धीरे धीरे सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मतलब ये सेवा क्यों तुमको दी गई। तुम जिस सेवा के लायक हो और जिस सेवा से तुम्हारा कर्म कर्जा उतरेगा, तुमको वही सेवा दी जाती। तुम अपनी बुद्धि उसमें लगाने लगते हो, यहीं से तुम शंका में ले जाते हो। जहाँ शंका है वहाँ विनाश है, कुछ नहीं होगा। ये सब देखिए आप, अभी बहुत टूट फूट पड़ी हुई, इसको आप ठीक कर लिए, फौरन ठीक करो उसको। ये सब ठीक करो। उधर भी जो बढ़िया कुछ वैसी हो रही है उनको मतलब यानी वो पॉलीथीन अपना लगा लो। अरे कुछ अपना भी खर्च कर लो। अपना घर मकान बनाने में क्या किसी से कर्जा लेते हो? क्या सिद्धांत लेते हो किसी से? ये तुम्हारा भजन घर है, इसको खुद ही आप बिल्कुल एकदम मजबूत रखिए, क्योंकि इसी में बैठ के आपको भजन करना, इसी में बैठ करके आपको चिंतन करना। ये कितनी बड़ी चीज है तुम्हारे लिए, और तुम जो बड़ी समझ के रह जाते हो, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। ये ऋषि मुनियों का स्थान है, ऋषि मुनि झोपड़ी में रहते थे, ये तुमको स्थान दिया गया है। और ऋषि मुनियों वाला ये काम सेवा का भी तुमको मिला, तुम इसी में ऋषि मुनि बन जाओ। ऋषि मुनि कोई अगर शकल थोड़ी होती उनकी, वो तो कर्म को ही सब कुछ कहते हैं। जब कर्म करोगे तुम वही बन जाओगे, वही तुम्हारा काम, वही फिर तुम्हारा नाम हो जाएगा। जय गुरुदेव। चलो आप सेवा में लग जाइए। जो लोग बाहर जा रहे हैं, लकड़ी की सेवा ये भी सबसे बड़ी, क्यों? बगैर लकड़ी की रोटी नहीं बनेगी, और रोटी के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते हो। कितनी बड़ी तुम्हारी ऊर्जा शक्ति ताकत रोटी है, और रोटी बगैर लकड़ी के तो बनाई नहीं जा सकती। इसलिए सबसे बड़ी सेवा जो प्रेमी इसमें लगे हैं, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं इधर उधर और ले आ रहे हैं, और कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये किसके लिए? ये भंडारे की सेवा, ये भंडारे की सेवा है, ये रोटी की सेवा, ये सर्वोपरि है। तो आप समझा करो, सेवा का सबका महत्व है, और सेवा अगर कर ली तो भजन हो गया। और भजन क्या है? भजन का मतलब भगना, यहाँ से भगना अपने घर जाना, तो वो कर्म कर्जा चढ़ा वो जाने नहीं देगा। तो कर्म कर्जे उतारने का आधार सेवा है। सेवा करोगे सब हो जाएगा, और वो ऐसी सेवा है तुम्हारी निजी स्वार्थ की नहीं, तो परमार्थ की सेवा कि लकड़ी आ गई, कितने लोग आएंगे, रोटी बनेगी, खाएंगे, बैठ के भजन करेंगे। ये लाभ तुमको मिलेगा कि अगर तुम लकड़ी ना लाते तो रोटी नहीं बनती, तो खाते कैसे, वो भजन कैसे करते? देखो सब एक दूसरे से जुड़ा हो, ये कड़ी है, ये जंजीर है, एक दूसरे से जुड़ी है। सारी सेवाएं एक दूसरे से जुड़ी, जो जिस लायक है
उसको सेवा दे दी गई। अब ये ठंड में दौड़ के गाड़ी लेके जाएंगे और उधर मतलब यानी अपने हाथ से उठाकर लकड़ी भरेंगे, फिर यहाँ मतलब यानी उसको अलग करेंगे। तो ये सब कितनी बड़ी सेवा। और ये सेवा किसकी है? भंडारे की। और भंडारा आपका आधार है, बगैर रोटी के आप रह ही नहीं सकते। रोटी न मिलेगा कोई नहीं रुकेगा, सब भाग जाएंगे। तो कितनी बड़ी चीज तुम्हारे लिए है। अब कब समझोगे, कब जानोगे, कब पहचानोगे तुम। तो चलिए अपनी बड़ी सेवा। जो जाने वाले हैं अभी तैयार हो जाओ, गाड़ी लेकर पहुंच जाओ। अब आप जो है वो लकड़ी उठा के ले आओ। कैसे कैसे जीव अभी आएंगे, वो रोटी खाएंगे। तो आपका कितना बड़ा भाग्य बन रहा है, संस्कार बन रहा है, कितना बड़ा लाभ पाने का आधार ये आपका बन रहा है। जब समझ लोगे तो कोई शंका नहीं रहेगी, फिर सेवा भाव जगेगा। सेवा भाव से सब कुछ मिलना। अब आप चलिए, जो जिसकी सेवा अपनी सेवा में रखो, और ज्यादातर अपनी सेवा अपने हाथ से किया करो, किसी का सहारा मत लिया करो। जो सहारा देगा वो तुम्हारे में से कटौती हो जाएगी, आप अपना नुकसान कर बैठते हो। तुम ज्यादा आराम हो गई, आराम भराम कुछ नहीं, नुकसान हो गया तुम्हारा। तो अपना जो तुमको मिली है वही तुम्हारा काम, वही तुम्हारी सेवा, वही तुम्हारा भजन, वही तुम्हारी भक्ति, तो वही हो सब। जब समझ लोगे तब ये काम बहुत सरल हो जाएगा। ये सरल कराने के लिए तो सेवा रखी गई। भजन तो किसी बस का नहीं। कहते भाई भजन में मन नहीं लगता, शरीर साथ नहीं देता है, ये मतलब आप कहते ही हो। तो जिसमें शरीर साथ दे रहा वो सेवा दे दी गई, उसी से आपका काम हो जाए। तुमको अपने काम का निशाना पक्का रखना चाहिए कि हमारा काम सेवा के द्वारा। और कहा भी कलयुग में कोई एक आध जीव भजन करके जा सकेगा, ये सब सेवा से ही चले जाएंगे, क्योंकि ऐसी सेवा ही कराई जा रही। भजन से भी कर्म कर जा उतरता है, और सेवा से भी वही काम जो भजन का वही सेवा का, और दोनों का लाभ बराबर है। तो आपको तो ये समझना चाहिए। अब मान लो बेचारा कहीं नहीं आ पा रहा, वो फंस गया है और इतना व्यापार फैला दिया, धंधा फैला दिया, कह रहा भाई हमारी सेवा अगर पहुंच जाए तो तुम जाओ उसकी सेवा ले आओ, उसमें तुम्हारा भी कमीशन बन जाएगा, तुमको भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुम सेवा ले आए हो और यहाँ पर दे दी और वो अच्छे सच्चे काम में लग गई, तो कितने ले आने वाले का, लगाने वाले का, देने वाले का, तीनों को लाभ हो गया। कैसा लाभ देने का सिस्टम है, उसे समझ लीजिए आप। अब आप चलिए, और सेवा में कभी कमी मत रखो। सेवा तो सेवा ही है। और ये गौ सेवा क्यों रखी गई? ये गाय, इसके बाद स्त्री तन मिलता है। कहो तुम्हारे घर में ही तुम्हारी बहन बेटी बनकर कोई स्त्री बन के आ जाए, कोई बहू बन के आ जाए, फिर क्या करोगे तुम? और तुमने जो किया है वो भी तुम्हारे साथ करेगा। वही झगड़ा झंझट हो रहा है, ये बात को समझते नहीं हो। तो सेवा है। वो बेचारा बोलता तो है नहीं जी वो, लेकिन सुन सबरा देख सबरा, केवल जवान उसके बाद बोलने की नहीं है, लेकिन देख तो रहा है, समझ भी रहा है, सब बर्दाश्त भी कर रहा। और आगे अगर इससे निकल कर स्त्री तन में चला गया, हो सकता तुम्हारे घर में आ जाए, तब फिर आप क्या करो? फिर वो बदला लेगा, सब बदला। तो कहते नहीं बहू रोटी नहीं दे रही, अरे तुमने गऊ को रोटी नहीं खिलाई, चारा समय से नहीं दिया, पानी समय से नहीं पिलाया, तो तुमको वो कैसे रोटी समय से और पानी समय से भी ना पिलाएगी? बात तो समझना चाहिए तुमको। इसलिए अपने हाथ से करो, जो सेवा मिल जाए ये समझो हमारा यही काम है, हमारी यही भक्ति, हमारा यही भजन है, और लगन के साथ करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब तुम इंसान होकर पशु को नहीं पहचानते, मारते हो पीटते हो, वो तो कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन अगर कहीं तुम्हारे घर में जन्म हो गया तब क्या करोगे? वो सब बदला ले लेगा, सब बदला आपको देना पड़ेगा। ये अदले बदले का देश ही है। कहानी काया से जो कारज हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। इस शरीर से जो भी अच्छा बुरा आप करोगे जिसके साथ, वो परिणाम भोग आपको करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। इसलिए सेवा बताई गई, मारना पीटना थोड़ी बताया गया। हाँ, डांटना तो सीमित है, डांट दिया, फटकार दिया, डरा दिया, डंडा ले लिया, ये कर दिया, वो कर, तो ठीक है। लेकिन मारना पीटना, ये उससे क्या वो समझ जाएगा
क्या वो जानता तुमने हमको क्यों पीटा? ये तुम्हारा क्रोध तुमको भी खत्म करेगा और वो भी पाने वाला जो उससे लाभ वो भी खत्म कर देगा। ये क्रोध सबसे खराब है और क्रोध को तुमने प्रधानता दे दी। फिर कहते तुम भजन करें, क्या क्रोधी भजन करेगा? जब पहले कह दिया गया कामी क्रोधी लालची आलसी इनसे भक्ति न हुए, ये भजन कर ही नहीं सकती। इनके बस का भजन जिनको चलाइए। पहले तुम मन को तो ठीक करो, मन में काम करो, लोभ भर दोगे तो भजन कौन करेगा? ये भजन करेगा कि काम करो लोभ में अटक जाएगा। कितना बताया सुनाया समझा रहा कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। स्वभाव एकदम सरल, मन में कोई कुटिलता न हो, तब तुम इस मार्ग पर चलने के अधिकारी बन पाओगे। नहीं तो ये मार्ग पर चलने के अधिकारी अभी नहीं हो तुम। तो मिलता नहीं होता नहीं, कुछ जबरदस्ती पालोगे। हट में और जित में और क्रोध में कोई काम नहीं होता। यही काम ऋषि मुनियों किया और सब ठगे गए और कुछ नहीं मिला। हजारों वर्ष चले गए उनके ऐसे कार्य, क्योंकि समय का जानकार उन्होंने सदगुरु नहीं पाया। तब कहा सदगुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन है। सबसे बड़ा धन है सदगुरु मिल जाए, क्योंकि उसके पास नाम धन का खजाना है। उस खजाने से ही हमारी जीवात्मा का भला होगा, कल्याण होगा, उद्धार होगा। अगर वो नहीं मिलेंगे और नाम खजाने से उन्होंने नाम नहीं दिया तो आधार जब नहीं मिलेगा तो चलेगी कैसे, कहाँ जाएगी, कैसे पहुंचेगी? तो बात आपको समझना चाहिए। जय गुरुदेव। सबसे प्रेम करो। पता नहीं कौन जीव कैसे आया है, कैसे लाया गया, कैसे बुलाया गया, आप उससे व्यवहार इच्छा नहीं कर पा रहे हो तो फिर और सीखोगा कहाँ सीखोगे? इससे बड़ी प्रयोगशाला कहीं नहीं। यहाँ तुम सब कुछ सीख सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर लगन है तो आप सब कुछ यहाँ सीख सकते हो। सब कुछ सिखाया और कराया और बताया, सुनाया, समझाया, रोज आपको जा रहा। लेकिन फिर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्रोध समझने नहीं देगा, काम दिखांदा होता वो देखने नहीं देगा, क्रोध जो है सुनने समझने करने नहीं देगा, और मतलब यानी काम आपको देखने नहीं देगा। तो अंधा है, वो कुछ नहीं देखता है। तो इसलिए जब शब्दों को जब सत्संग सुनते ही नहीं तो इधर बैठ गए उधर बैठ गए उधर बैठ गए तो क्या तुमको सुनाई देगा? जब ये शब्द कान में जाएगा, ये शब्द कोई मेरा नहीं है, ये धारा ऊपर से आ रही है कि और ये धारा तुम्हारे कान तक पहुंचाई जा रही कि तुम्हारे कान साफ हो जाए। मतलब यानी जो तुमने गंदा सुना है और सुन करके अंदर में बसाया है वो गंदगी धीरे से निकल जाए। सत्संग सब तरह से काम करता, देखने का, सुनाने का, समझने का, करने कराने का सब काम करता है अगर समझ में आ जाए तो। और समझना कठिन है कि जब तक काम करो लोभ मोह अहंकार नहीं हटेगा आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और कुछ तुम प्राप्त भी नहीं कर सकते, चाहे हजारों वर्ष पड़े रहो, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो मिलने का तरीका है बहुत सरल सहज, लेकिन नहीं बात। कहते काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, कटुक वचन नहीं सहते, तुम साधक कहावत कैसे कैसे तुमको साधक मान लिया जाए? साधक का एक भी गुण नहीं है, कहते हम साधना करेंगे। अरे पहले अवगुण हटाओ, गंदगी हटाओ, तब तुम बैठ पाओगे। तुम्हारा मन बैठने के लिए तब गवाही देगा, तब तुम्हारा साथ देगा। ऐसे तो ऋषि मुनियों ने मन को नहीं टेक पाया, नहीं कर पाया, वो तो किसी की दया से होगा। तुम तो कर नहीं कर सकते हो। और दया कब होगी? जब आदेश हुकुम का पालन करो। तुम अपनी मनमानी अपना आदेश पालन कराना चाहते, अपने अनुसार उनको चलाना चाहते। अरे वो पूछते तो सबसे हैं, सलाह सबसे लेते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन करेंगे वही जिसमें सबका लाभ हो। और तुम बताओगे जिसमें तुम्हारा अकेले लाभ हो, तो तुम्हारा कैसे सुना जाएगा? तुमको अकेले के लिए मिशन थोड़ी बनाया गया। सर्वभूत हिते रता, सारे जीवों का कल्याण हो, ये ऐसा मिशन है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा करो। मैं 2 घंटे बाद मिलूंगा अगर कोई, और शाम को सबसे मिलता हूँ और प्रसाद देता हूँ। ये तो रोज ही काम हो रहा है, तो ये तो कोई नहीं कह सकता भाई मिलते नहीं, वो डरते हैं, उनको बीमारी से डर है कि ज्यादा लोग आ जाएंगे तो बीमारी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं, इस जमीन पर तो बीमारी आने का प्रश्न नहीं है। वो तो कोई कर्म भोग तुम्हारा बहुत बड़ा,
जिसमें जान भी जा सकती। कहीं बुखार हो गया, जुकाम आ गया, ये हो गया, वो इसी से कट गया, वो तो चीज कट गई। इतना बड़ा जुर्म जो तुमने करके आए हो उसको काटने के लिए तो थोड़ा बहुत तो भोग कराया जाएगा, क्योंकि कर्म भोग प्रधान है। नहीं करा तो कर्जा कैसे उतरेगा? तो थोड़ा बहुत हो जाता, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, कोई हो, और जहां पर कहीं जान जानी है तो कहीं पैर टूट गया, हाथ टूट गया, फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन जान से बचा लिया। जीवात्मा की रक्षा होती है। दयाल केवल जीवात्मा की रक्षा करता है, और शरीर की रक्षा जब होगी जब शरीर सेवा में लगा तो ये छोटा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत किया है और वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे जालिम जालिम कर्म करके आए हो, अगर दिखा बता दिया जाए तो यही कहोगे हम कभी पार नहीं हो सकते, हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता, हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन वो दिखाया नहीं जाता, और धीरे धीरे उसको कम करने की कोई न कोई व्यवस्था आधार बना दिया जाता। वो केवल सेवा ही है और कोई दूसरा आधार नहीं। बगैर सेवा के कर्म कर्जा कोई उतार नहीं सकता। हाँ, भजन से उतरता है, लेकिन भजन कौन करेगा? भजन तो बस की बात नहीं, बहुत कठिन है। तो सरल से काम हो जाए, और इससे बड़ी दया और क्या हो सकती है? सब दया तो है। अब आप चलिए देख लो इधर उधर, ये देखो आपका सत्संग स्थल है, यहाँ कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, और पूरा आश्रम आपका है। उधर चले जाओ, वो जो स्टोर बनाया गया वहां भी झाड़ू वाड़ू मार दिया करो। ऐसा नहीं कि यहीं रहते उधर नहीं, वो भी तो तुम्हारे लिए बना, तुम्हारा खाद्यान्न है, वो तुम्हारा भोजन वही रखा हुआ, तो उसकी भी देख रेख करना ये बहुत जरूरी है। हमेशा देखा करो कोई चीज खराब तो नहीं है, कोई दालें हैं, कोई उड़द है, मूंग है, तो ये जो महिलाएं हैं, जब तुम घर में यही काम करती है, तुम्हारा घर नहीं है, तो फट से देखो और बोरी खोल करके कि कोई गंदगी वंदगी तो नहीं है, अपना उसी में लग जाओ। तो ये भी सब सेवा ही तो है। ऐसे ही बात नहीं कि सेवा नहीं, गेहूं आपके पास, चावल आपके पास, दालें आपके पास, इनको देखते रहिए आप। जब देखते रहोगे तो ये खराब नहीं होंगे। क्या ये कम सेवा है? जब ये अच्छी बनी रहेंगी और इसी से भंडारा बनेगा और कितने लोग इस्तेमाल करेंगे, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा हो गई। तुम्हारी सेवा से लाखों लोग लाभ उठा रहे, तो कहते हैं सेवा ही नहीं, सेवा नहीं, सेवा है। बात समझते नहीं हो। तमाम फौड़े इधर पड़े डलिया, ये सब कहाँ चले गए? हर जिले से आई थी, लेकिन अब यहाँ दिखाई कुछ नहीं देता। ये सब क्यों? ये तुम्हारी लापरवाही है। ये प्रेमियों का धन इसमें लगा, तुम अपना धन नहीं समझते। अरे परिवार में कोई अगर नुकसान हो जाएगा तो सबका नुकसान माना जाता है। ये गुरु परिवार है, यहाँ हो किसी का नुकसान कोई कर रहे तो उसको आप देखिए, कोई फाड़ा है, खुरपी है, टलिया है कहीं पड़ी इधर उधर, और उसको वहां जमा कर दीजिए। ऐसे धीरे धीरे एक स्टोर बना दूंगा, वहां पर 2 व्यक्ति बैठे रहेंगे, जो ले जाएगा उसका नाम लिखेंगे, फिर वापिस देने आवे। तो नहीं तो अगर इधर उधर कर दिया, नुकसान हुआ, तुम्हारे से वसूली ली जाएगी, उसकी कीमत चुकाइए आप। 1-2 के साथ करना पड़ेगा, सब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बगैर मार के तो कोई सीधा होता नहीं। ये कलयुग है, ये मार ही चाहता है। मार का मतलब कोई डंडे से नहीं है, वो व्यवस्था से। ऐसी व्यवस्था, ऐसा आधार, ऐसी नीति भूमिका बना दी जाएगी, तुम अपने आप सतर्क हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। अभी तो इसलिए कि व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपसे कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि आदत ठीक रखो, ताकि व्यवस्था बने, तभी आप व्यवस्थित हो जाओ। जब पहले से आदत ठीक, तो कहीं जाओ वो ठीक हो जाएगा। आदत अगर आपने यहाँ खराब कर ली कि यहाँ ढील है, कुछ कहा नहीं जा रहा, कुछ देखा नहीं, देखा सुना समझा सब जा रहा, कहा इसलिए नहीं जा रहा कि अभी उसके अनुकूल मैंने व्यवस्था नहीं बना पाई है। तो तब तक तुम व्यवस्थित हो जाओ, अच्छे हो जाओ, व्यवस्था बन जाए, वहां जाओगे वहां भी अच्छा ही दिखाई देगी। ये सब चीजें आपके सामने, आपके लिए तो किया जा रहा, और किसके लिए किया जाएगा? जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा। जो टोलियां बाहर गई हैं वो धीरे धीरे सेवा का भी काम करेंगे। ये भूमि सेवा प्रेमी देना चाह रहा है, क्योंकि सबके अंदर ये भावना है कि चलो जमीन हो जाएगी तो ये तो कहीं जाएगी नहीं, कोई चुरा भी नहीं सकता, इस सेवा में कोई धोखा नहीं, ये आपकी बन जाएगी। और आप तो काम करोगे ही, जितने आएंगे सबको सबका काम होगा। तो ये परमार्थी सेवा इसी को कहते हैं, तुम्हारा काम हो और जिससे लाखों लोगों का काम हो।
ये जमीन तो कितने लोगों को बुलाएगी और कितने आएंगे, ये तो समय बताएगा आपको। तो आप समझोगे अरे हमारी सेवा बहुत अच्छी जगह लग गई। और वैसे तुम 1 रुपया लेके नहीं जा सकते हो, तो वही खत्म हो जाएगा। अगर कुछ सही सच्ची जगह लग गया तो ये तुम्हारा असली चीज तो ये है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देखो वार्षिक भंडारा अगर सुधी 10वीं पूज बात दादा गुरु को निज धाम जाने का समय, जिन्होंने ये भंडार दिया नाम का खजाना, और का इसको बांट देना। बांटने वाले को नहीं पहचाना आपने, देने वाले को नहीं, उन्हीं की ये पुण्यतिथि है जो प्रतिवर्ष मनाई जा रही है। हाँ, बिहार के लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, देखो 1-2 दिन में खबर आ जाएगी, मतलब यानी वहाँ होगा। और जब कहीं नहीं होगा तो अपने घर में मना लो। यहाँ सब लोग अपने अपने घर में मना ले, और जो लोग यहाँ हैं तो यहाँ मना लेंगे। जय गुरुदेव। यहाँ के लिए कोई कार्यक्रम नहीं दिया जाता क्यों? हमारे पास जगह पर्याप्त नहीं, इसलिए। क्योंकि अब भी जहाँ कार्यक्रम होगा तो भीड़ आप देखते बनेगी। अगर यहाँ हो जाए तो यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, इसलिए यहाँ के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा अभी। अब जो प्रेमी आ जाते हैं अपना मना लेते, वो बात एक अलग है, लेकिन यहाँ कोई कार्यक्रम की सूचना यहाँ के लिए नहीं होती। अब जब कोई नहीं करेगा तो घर में तो मनाना है। अब घर में जितने लोग रहेंगे सब मनाएंगे, या जितने आ जाएंगे वो भी अपना मना लेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। जिस समर्थ महापुरुष ने नाम का खजाना इकट्ठा किया और उसको स्वयं नहीं बांटा और दे दिया कि आप इसको बांट देना, और जिन्होंने बांटा उनको भी आप भूल गए, उनको भी नहीं पहचान रहे हो, न जिनका था उनको भी नहीं, और जिनको अधिकार दिया बांट देना उनको भी नहीं समझ पाए। तो ये बात तो समझ में जब आएगी। तो अगैन सुधी 10वीं ये पुण्य पावन तिथि है निज धाम जाने की, और ये बराबर हम लोग इसको मनाते चले आ रहे हैं। और भाई कहीं कोई अड़चन इधर उधर तो अपने घर में मना लेंगे। वो सामूहिक रूप से मनाया जाता था कि सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं और सब एक ही बार में मनाने, तो अच्छी बात थी वो। लेकिन अब इधर उधर से कुछ सरकारी पाबंदियां लगी हुई, वैसे तो पाबंदी कुछ नहीं। इतने बड़े बड़े, जैसे बिहार में देखा आपने कितनी बड़ी बड़ी रैलियां और बड़ी बड़ी मीटिंगें की, तब कोरोना नहीं था। यानी इनको अपने स्वार्थ में कोरोना दिखाई नहीं देता और बाकी कोरोना बता देते, वो कोरोना की वजह से ये नहीं, वो नहीं, वो तुम्हारे लिए कोई वजह नहीं थी। तो सामने सबने देखा को। तो कहने का मतलब है जहां से कोरोना जाएगा, बीमारी हटेगी, वो बात समझ में इनकी आती नहीं है, वो इनकी समझ में नहीं आ रहा, और इनके बस का कुछ है नहीं। ये तो कुदरती प्रकोप है, तो कुदरत के बारे में क्या जाने। जिसने कुदरत को मनाया है, जो कुदरत जिसके साथ है, वो कुदरत से भी काम लेता है, ले सकता है, और लेते ही है। लेकिन जब उनकी बात तुम्हारी समझ में आए तब तो। जय गुरुदेव। आप चलिए। गणेश्वर भैया कहाँ?
जय गुरुदेव।